हो गया है। देखिए हम कोई भी स्ट्रक्चर देखते हैं तो चेनेस तो अगर आप लोग साइट पे काम कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा, और अगर आप नए नए हैं तो भी आपको पता ही होगा कि चेनेस क्या होता है, लेकिन बहुत सारों को पता रहता नहीं है जो नए नए होते हैं। तो चेनेस क्या होता है भैया? चेनेज है एक मार्किंग दे दी गई है, उसका ब्रिज नंबर हो गया है। चेनेज एक तरह से किलोमीटर होता है जो जीरो से लेके और जहां तक आपका प्रोजेक्ट चल रहा है वहां तक एक नंबरिंग होती है किलोमीटर के हिसाब से। तो 573 मीन्स 573 किलोमीटर और 932 मीन्स 932 मीटर्स। तो उस हिसाब से इसकी वो तो इसकी मार्किंग हो गई है, वो हम सब समझ सकते हैं ब्रिज की। तो चैनल हमको पता ही है कि क्या होता है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे अरेंजमेंट क्या है। देखिए अब यहाँ पे एक चैनल का अरेंजमेंट दिखाया गया है, ये एक सेक्शन दिखाया गया होगा, मीन्स एक साइड व्यू दिखाया हुआ है कि ब्रिज का साइड व्यू क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ चीजें दिखाई गई है, ये आप समझते ही हैं ये क्या होता है। ये होता है अबटमेंट, ये पियर्स होते हैं, और फिर ये अबटमेंट होता है। अबटमेंट आप जानते ही हैं, अबटमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? द पोर्शन ऑफ द ब्रिज विच डायरेक्टली कनेक्ट्स विद अर्थ फील, और कहें कि अबटमेंट वो हिस्सा होता है जो मिट्टी के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, जो रिटर्न करता है मिट्टी को, उसको बोलते हैं अबटमेंट। हमारे केस में एक कैंटिलीवर अबटमेंट है। आप देख सकते हैं, आपने रिटर्निंग वाल्स पढ़ी होगी, टू टाइप्स की रिटर्निंग वाल्स पढ़ी होगी आपने। एक तो जो होती है कैंटिलीवर रिटर्निंग वाल, और एक पढ़ी होगी काउंटर फोर्ट रिटर्निंग वाल। काउंटर फोर्ट्स में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ फोर्ट्स या कहें कि यहाँ पे वाल्स बनाई जाती है जो इस ब्रिज को एक्स्ट्रा लोड प्रोवाइड करती है, और उस हिसाब से उसको नाम दिया जाता है। चलिए ठीक है, ये तो हम सारी चीजें समझते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है, ये तो आपने देख लिया है। ये इसके अलावा ये हो गया है गर्डर, ये गर्डर हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक एक गर्डर हो गया, फिर यहाँ से लेके फिर यहाँ तक अगला गर्डर, यहाँ से लेके अगला फिर अगला गर्डर। तो यहाँ पे कितने स्पान हो गए? नंबर ऑफ स्पान हो गए 1 2 एंड 3। यहाँ पे कुछ और डिटेल्स दी हुई है। फाउंडेशन लेवल दिया हुआ है। फाउंडेशन लेवल क्या है? फाउंडेशन जहां से हमारा स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होता है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर पीसीसी को छोड़ के, वो फाउंडेशन लेवल होता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे यहाँ पे हार्ड रॉक थी, तो रॉक का लेवल क्या है, जिस लेवल पे रॉक आ रही है उसका लेवल भी दिया हुआ है यहाँ पे। और उसके अलावा यहाँ पे रिटर्निंग वाल है, और ये यहाँ से लेके रिटर्निंग वाल है, और यहाँ पे लेके ये कनेक्टेड रिटर्निंग वाल है जो अबटमेंट से कनेक्टेड है, और मोनोलिथिकली कास्टेड स्ट्रक्चर है इस अबटमेंट का, इसलिए यहाँ पे इससे एक कनेक्टेड रिटर्न वाल है। रिटर्न वाल का भी एक पोर्शन यहाँ पे दिया होगा, वो दूसरी जगह पे दिया होगा, उसको देखेंगे। और जब हम अबटमेंट पढ़ेंगे तब देखेंगे उसको। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई है। प्रोपोज लेवल्स एट लेफ्ट एंड राइट मीडियन एज। तो हमारी जो ये राइट एंड लेफ्ट मीडियन एज पे यहाँ पे एफआरएल क्या है वो दिया हुआ है, ये एफआरएल हो गया। एफआरएल आप नहीं समझते हैं तो आपके लिए, आपको उसके लिए नया वीडियो बनाएंगे, उसमें अच्छे से एफआरएल वगैरह क्या होता है, ये जनरल डेफिनेशंस क्या होती है वो हम समझेंगे। और एफआरएल मीन्स क्या होगा कि रोड का लेवल, जिस रोड पे हमारा फिनिश रोड जो है उसका जो लेवल है उसको एफआरएल बोला जाता है। तो यहाँ पे ये एफआरएल हो गया। हर चेनेज वाइज पे क्या एफआरएल है, क्या रिड्यूस लेवल दिया हुआ है यहाँ का, वो बताया हुआ है। जैसे 573 प्लस 896 पे क्या लेवल है, वो लेवल है 425.805। ठीक है, उस हिसाब से इस वाले चैनल पे क्या दिया हुआ है, इस वाले चैनल पे क्या दिया हुआ है, इस वाले चैनल पे क्या दिया हुआ है, हर एक का हमारे पास में डिटेल है। ठीक है, और उसके अलावा पियर का भी डिटेल दिया हुआ है। पियर की राफ्ट की थिकनेस, अबटमेंट की राफ्ट की थिकनेस क्या है, 1400 की राफ्ट की थिकनेस दी हुई है। और यहाँ पे कितनी थिकनेस है राफ्ट की वो भी दी हुई है। और यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे कितनी है, हर डिटेल दी हुई है। एक माइनर डिटेल दी हुई है, इसका अलग से एक, जैसे अबटमेंट होगी तो अबटमेंट की पूरी डिटेल दी जाएगी, उसमें उसका डायमेंशन क्या है, नीचे का डायमेंशन क्या है, यहाँ पे जो डायमेंशन शुरू हो रहा है यहाँ पे उसका डायमेंशन क्या है, ये जो आपकी पियर केप हो गई, पियर केप के डायमेंशंस क्या है, हर एक चीज अबटमेंट के केस में, और पियर के केस में फिर अलग, और फिर गटर के केस में फिर अलग। तो जितना हम हो सकेगा इस ड्राइंग में कवर करने की कोशिश करते हैं, इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ये हम लोगों ने सीखा। ये ग्राउंड लेवल्स होते हैं। ऑफसेट ऑफ 20 मीटर एलएचएस पे ग्राउंड लेवल का रिड्यूस लेवल क्या है, फिर ग्राउंड लेवल का रिड्यूस लेवल आरएचएस में 20 मीटर ऑफसेट पे क्या है वो भी दिया हुआ है। तो ये एक जनरल अरेंजमेंट था ड्राइंग का। तो अब ये तो देख लिया हमने सेक्शन मतलब मीन साइड व्यू। अब टॉप व्यू देखने में कैसा है, ये देखिए टॉप व्यू देखने में कैसा है। मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ फिर देखते हैं कैसा है। ये स्ट्रक्चर
ये देखिए हमारा रोड का डायरेक्शन है ये, और स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है टेढ़ा। टेढ़े स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्क्यू स्ट्रक्चर। जो जानता है वो तो ठीक है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। स्क्यू स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा फ्लो का जो डायरेक्शन है वो रोड के डायरेक्शन से अलाइंड है। कितना अलाइंड है, 45 डिग्री। यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, देखिए आपको दिख रहा होगा, मैं जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए 45 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। तो ये हमारा, हमको पता चल गया कि इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ऊपर से देखने में कैसा दिखेगा ये आप देख लीजिए कि ऐसा दिखता है। ये हमने देखा था, ये हमारा अबटमेंट है। ये हमारी यहाँ पे पियर की कैप दिख रही है, और ये पियर का देखिए कॉलम दिख रहा है, और ये यहाँ पे पियर की कैप दिख रही है हमारी, जो दिखाई हुई ये पियर की कैप है। फिर यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो दिखाया हुआ है ये है गर्डर, ठीक है। फिर यहाँ पे ये हो गई हमारी स्लेब, इसके ऊपर स्लेब होगी। स्लेब अच्छे से दिखाई, मतलब ऐसे नहीं दिखाई देगी वो, मतलब एक तरह से सारा डिटेल इसमें दिया हुआ है। स्लेब के ऊपर फिर आता है क्रैश बैरियर, तो क्रैश बैरियर भी दिखाया गया है। अप्रोच स्लेब भी दिखाई गई है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि ड्राइंग में कौन कौन सी चीजें लगने वाली है उसका पूरा जनरल अरेंजमेंट दिया हुआ है। देखिए जैसे यहाँ पे ड्रेनेज स्पॉट लगा हुआ है, तो ड्रेनेज स्पॉट हमारा उसका डिटेल कहाँ पे लगा हुआ है, तो ड्रेनेज स्पॉट का डिटेल यहाँ पे दिया गया है। जहाँ जनरली जो है मोर्थ का स्पेसिफिकेशन होता है वो 5 मीटर सेंटर टू सेंटर हमारा ड्रेनेज स्पॉट लगाया जाता है, ठीक है। क्रैश बैरियर की डिटेल भी दी जाएगी, मतलब मीन्स ड्राइंग में पूरी डिटेल्स होती है, लेकिन एक ये जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग का दिखाया गया है। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये ईस्टिंग एंड नॉर्थिंग दी गई है। ये कोई परमानेंट यहाँ पे टीबीएम छोड़ा गया होगा हमारे उसको, जहाँ पे ये पॉइंट हम देंगे वहां पे उसको देने के लिए टोटल स्टेशन का एक पॉइंट छोड़ा गया है। टीबीएम टेम्परेरी बेंचमार्क होता है। यहाँ पे LA1 01, LA2 02 01, सॉरी LP1 01 ऐसे करके ये पॉइंट्स दिए गए हैं। ये पॉइंट्स कहाँ पे, ये भी मैं आपको शो करता हूँ अभी। तो ये था एक जनरल अरेंजमेंट ऑफ ड्राइंग। तो इसके बाद में हम बढ़ते हैं अबटमेंट पे, कि अबटमेंट कैसे होता है। तो ये होता है हमारा अबटमेंट, ठीक है। ये स्क्यू में है, इसलिए यहाँ पे स्क्यू में दिखाया गया है क्योंकि हमारा 45 डिग्री के अलाइन में। तो हमारी जो रिटर्न वाल इसकी बनेगी वो रोड के अलोंग बनेगी, रोड की डायरेक्शन में बनेगी। इसलिए यहाँ पे ये रिटर्न वाल जो है रोड की डायरेक्शन में है, और फ्लो की डायरेक्शन में हमारा अबटमेंट का मेन स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये राफ्ट होगी, मीन्स जो भी स्ट्रक्चर होता है उसका जो हमारा ये वाला पार्ट होता है ये हमेशा रोड के डायरेक्शन में रखा जाता है, इसलिए इसको स्क्यू बोला जाता है। तो ये यहाँ पे हो गई हमारी हिल पोर्शन हो गया, ये यहाँ पे हमारा टॉप पोर्शन हो गया। तो इस तरह से इसका पूरा डिटेल दिया गया है। अब 1101, 1102 ये सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है, देखो आपको ये 1102, 1102, 1101 ये सारी देखिए 1102 दिया हुआ है। फिर 1105 दिया हुआ है, 11 R1102 दिया हुआ है। ये राइट साइड का अबटमेंट हो गया, यहाँ से पूरा कट के ये सेंटर लाइन ऑफ मीडियन हो गया, यहाँ से कट के राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया। दोनों को अलग अलग कंस्ट्रक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे बीच में जो है एक्सपांशन जोन आता है, इसलिए इसको अलग कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, इसको अलग कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे ये 1101 हो गया, ये ब्रिज का इसका अबटमेंट का सेंटर होगा तो उसका पॉइंट ये है। ये सारी चीज़ों की डिटेल दी गई है। जब कोई भी सर्वेयर आता है और वो पॉइंट्स देता है तो इन पॉइंट्स के हिसाब से उसके पास में कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ईस्टिंग एंड नॉर्थिंग अवेलेबल होती है, उसको टोटल स्टेशन में डाल के और वो पॉइंट्स दे देता है और साइट का लेआउट करता है। साइट के लेआउट करने के लिए ये पॉइंट्स बहुत जरूरी होती हैं क्योंकि इसी के हिसाब से जो है पीसीसी या हमारे यूँ कहें कि स्ट्रक्चर की शुरुआत कहाँ से हो रही है वो की जाती है। फिर पीसीसी करने के बाद में फिर उसके बाद में फिर वापस से वो कोऑर्डिनेट्स देता है कि हमारी राफ्ट कहाँ पे आ रही है, क्योंकि पीसीसी देने के बाद में जो है पॉइंट्स नीचे रह जाते हैं, चूने से लगा जाते हैं या कोई नेल होती है उसको ठोक के और वहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है, उसके बाद में वो पॉइंट दिए जाते हैं। तो फिर डबल से लेआउट होता है। फिर उसके बाद में राफ्ट होने के बाद भी लेआउट चेक किया जाता है कि लेआउट सही है कि नहीं, हमारी कास्टिंग हुई है वो करेक्ट हुई है कि नहीं हुई है। उसके बाद में फिर हमारी वॉल खड़ी करने के लिए फिर हमको पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो वॉल खड़ी करने के लिए भी पॉइंट्स हमको फिर वापस दिए जाते हैं। जब हम वॉल की शटरिंग करते हैं तब हमारे फिर वापस पॉइंट दिए जाते हैं। तो इस हिसाब से कुछ ये हमारा जनरल अरेंजमेंट एक तरह से हम लोगों ने सीखने की कोशिश करी। तो इसमें ये था हमारा अबटमेंट का, आपको दिख रहा होगा प्लान। तो ये यहाँ पे प्लान और अच्छे से दिखाया गया है कि ये किस तरह से है। ये शायद हमारा प्लान सेक्शन 8 DD दिखाया गया है। सेक्शन 8 DD कहाँ पे है, सेक्शन 8 DD हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। सॉरी प्लान 8 DD, ये प्लान 8 CC था। तो वो वहाँ पे हम जाके जब ड्राइंग में देखेंगे कहीं पे भी हमको पता चलेगा कि जो हम जनरल अरेंजमेंट में जाके देखेंगे तो कहाँ पे प्लान जो है वो शो करके और
काटा गया है तो वहां पे हमको दिख जाएगा कि ये कहाँ की डिटेल है। वैसे ये केप की डिटेल दी हुई है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। उसके ऊपर ये देखिए छोटे छोटे आप दिख रहे होंगे, ये होते हैं पेडेस्टल्स जिनके ऊपर आपका गर्डर रेस्ट करेगा। तो ये हो गया पहला पेडेस्टल, ये हो गया दूसरा पेडेस्टल, ये तीसरा पेडेस्टल, ये चौथा पेडेस्टल। ये बीच में जो दिख रहे हैं आपको गाइडेड बियरिंग के लिए पेडेस्टल्स होते हैं, और इसके ऊपर जो है ये गाइडेड बियरिंग आपको दिखाई गई होगी, जो छोटी सी दिख रही होगी। गाइडेड बियरिंग क्या होती है? गाइडेड बियरिंग वो होती है जो आपका लॉन्गिट्यूडनल कहें कि ट्रांसलेशन टू ब्रिज तो प्रोवाइड करती है, लेकिन उसके लिए जो है हॉरिजॉन्टल रिस्ट्रिक्शन जो है वो बिल्कुल फ्री रहता है। तो उस हिसाब से ये हमारा एक तरह से जीबी हो गया, और जीबी के ऊपर ये बियरिंग हो गया। इनके ऊपर भी बियरिंग्स होते हैं, उनकी डिटेल्स जो है हम जब गटर पढ़ेंगे तब समझेंगे कि उसकी डिटेल्स क्या होती है। फिलहाल के लिए हमारे पास में अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो ये है। अब देखिए, चलिए चलते हैं अबटमेंट की डिटेल में। अबटमेंट की डिटेल क्या है, ये देखिए हमारी अबटमेंट की डिटेल है पूरी। ये देखिए हमारा साइड सेक्शन कैसा दिखेगा, वो हम लोगों को अभी यहाँ पे दिखाया गया है अच्छे से करके। और उसकी हर एक डायमेंशन, अबटमेंट की डायरेक्शन क्या है, 90 डिग्री में कितनी रहेगी, और स्क्यू में जो आपका जो मैं बता रहा था आपको कि साइड वाला पोर्शन है उसकी लेंथ कितनी रहेगी। स्क्यू स्ट्रक्चर की लेंथ आप निकाल सकते हैं आराम से। जब आपके पास 90 डिग्री की लेंथ अवेलेबल होती है तो स्क्यू की लेंथ आराम से निकाल सकते हैं आप। उसको सीधा जो लेंथ है आपकी 90 डिग्री में उसको डिवाइडेड बाय कोस, और जो एंगल है आपका उससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपकी स्क्यू लेंथ निकल जाएगी। तो ये आपका कुछ अबटमेंट का जनरल अरेंजमेंट है, मीन्स अबटमेंट का एक सेक्शन दिखाया गया है। इस सेक्शन में क्या क्या चीज दिखाई गई है वो देख लीजिए। जैसे फाउंडेशन लेवल दिखाया गया है यहाँ पे, और रोक लेवल दिखाया गया है जो हमने पहले देखा है अभी। उसके अलावा हिल की डायमेंशन क्या है, और उसके अलावा ये जो वाल की थिकनेस यहाँ पे क्या है, और टो की डायमेंशन क्या है, और टोटल डायमेंशन यहाँ पे इसकी क्या है स्क्यू में और 90 डिग्री में दोनों दिखाई गई है। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड लेवल आ गया है। यहाँ से ये हमारा ग्राउंड लेवल है, यहाँ से मीन्स इतना डीप जाके और हमारा फाउंडेशन आया है। ठीक है, राइडिंग रिटर्न बोलते हैं इसको। राइडिंग रिटर्न वाले रिटर्न वाल सिंपली कहें कि ये इसी ब्रिज से कनेक्ट होती है, मीन्स इसी अबटमेंट से कनेक्ट होती है। उसके बाद में ये फिल्टर मीडिया होता है, यहाँ पे फिल्टर मीडिया डाला जाता है, क्योंकि जब भी ये वीपोल्स हम जो यहाँ पे डालते हैं वीपोल्स, उसके लिए उसके पीछे फिल्टर मीडिया डालना जरूरी है, ताकि जो मिट्टी है वो मिट्टी जो है ये जब यहाँ पे फ्लो लेवल ऊपर बढ़ता है वाटर लेवल, तो ये वापस इसी मीडिया में जाके और वापस बाहर निकल जाए, और मिट्टी बाहर इसके साथ में नहीं आए, ताकि स्ट्रक्चर जो है वो खोखला नहीं बने। इसलिए यहाँ पे वीपोल्स ये काम करते हैं आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या क्या डिटेल और दिया गया है। अबटमेंट की हाइट हम कैसे निकालेंगे? अबटमेंट की हाइट हमको निकालने के लिए, इस वाल की हाइट निकालने के लिए हमको यहाँ पे देखिए अबटमेंट केप का लेवल दिया गया है। ये पोर्शन होता है, ये होता है केप। इसकी डिटेल 1 में हम देखेंगे कि कैसे दी हुई है। ये होता है हमारा अबटमेंट केप का पोर्शन। तो ये अबटमेंट केप होगी, तो हमको यहाँ से लेके और यहाँ तक की हाइट क्या है, तो टॉप ऑफ अबटमेंट केप दिया हुआ है अपने को। हमको फाउंडिंग लेवल पता है कि क्या है फाउंडेशन लेवल, हमको इसका डिफरेंस निकालना है, उसमें से ये माइनस करना है और केप का डायमेंशन माइनस कर देना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट आ जाएगी। यहाँ पे देखिए 1 मीटर विड्थ दी हुई है, और यहाँ पे 1500 विड्थ दी गई है। ठीक है, उसके अलावा फिर वापस से ये पेडेस्टल हो गया, इसके ऊपर जो मैंने आपको दिखाया है। फिर ये होगी डट वाल, इसको डट वाल बोलेंगे। ये तो केप हो गई, उसके केप के साथ में एक डट वाल होगी। डट वाल क्या काम करती है, जो ये मिट्टी रहती है पीछे उसको रिटर्न करती है ये, क्योंकि ये वाला पोर्शन खुला है पूरा, तो उसको रिटर्न करने के लिए हमको डट वाल देनी पड़ती है। और डट वाल में फिर आ गई अपनी अप्रोच स्लैब। अप्रोच स्लैब हम जनरली जो 300 mm थिक की होती है वो यहाँ पे दिखाई गई है। ब्रैकेट की डिटेल और केप की डिटेल भी कहाँ पे दिखाई गई है, सेक्शन इसमें 1 में दिखाई गई है, डिटेल 1 में। डिटेल 1 भी हम देख लेंगे। ये देखिए, ये हो गया फ्रंट व्यू स्ट्रक्चर का। फ्रंट व्यू से कैसे दिखेगा स्ट्रक्चर, वो ऐसे दिखेगा। यहाँ पे हमारे दोनों अबटमेंट की केप के लेवल्स अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पे अलग अलग दिखाया गया है। ये हमारा साइड व्यू हो गया। ये वी पोल की 1 मीटर से 1 मीटर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगी, इधर भी 1 मीटर होगी। और ये यहाँ पे कैसे लगाए गए हैं, स्टेगर्स लगाए गए हैं, जो आप देख सकते हैं। हमेशा स्ट्रक्चर में स्टेगर्ड ही लगाए जाते हैं वी पोल। हर लाइन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये इतने पे है तो यहाँ पे फिर 2 मीटर पे होगा, फिर यहाँ से 2 मीटर पे होगा, फिर ये यहाँ से फिर 2 मीटर पे होगा, क्योंकि 1 मीटर और 1 मीटर की इन दोनों की डिस्टेंस 2 मीटर होगी। तो स्टेगर्ड यही होता है कि सेंटर टू सेंटर आपकी डिस्टेंस कैसी हो गई है वी पोल की, वो इस तरह से दिखाई गई है। ठीक है, इसमें फिर वापस से पेडेस्टल की डिटेल और मेटेलिक गाइडेड बियरिंग। ये देखिए, गाइडेड बियरिंग के लिए जो पेडेस्टल है वो थोड़ा हाइट होते हैं। वो हाइट क्यों होते हैं वो हमको बाद में समझ में आ जाएगा, जब हम गटर की डिटेल पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि गाइडेड बियरिंग की हाइट इतनी ज़्यादा क्यों है, वो भी हम लोगों को समझ में आ जाएगा। उसके बाद में ये देखिए, यहाँ पे वापस जो यहाँ पे केप लेवल इसका दिया हुआ है, केप लेवल इसका भी दिया गया है।
LHS RHS कौन सा है, यहाँ पे पूरा इंडिकेशन दिया गया हुआ है LHS का स्ट्रक्चर कौन सा है और RHS का स्ट्रक्चर कौन सा है। तो ये हमारी कुछ अबटमेंट की डिटेल हो गई। उसके बाद में देखिए यहाँ पे पेडेस्टल की थिकनेस क्या है हर में दी हुई है, लेफ्ट में क्या है राइट में क्या है, वो इनकी पेडेस्टल की थिकनेस यहाँ पे दी हुई है। जैसे इस केस में 250 mm हमारी PD1 की होगी, PD1 मीन्स पेडेस्टल नंबर 1, पेडेस्टल नंबर 2 ऐसे करके इसकी मार्किंग्स है। वो तो ये इस तरह से होगी। इन सब की हाइट्स यहाँ पे दिखाई गई है और यहाँ पे इंक्लूडिंग अप्रोक्सीमेट बियरिंग थिकनेस ऑफ 100 मीन्स ये इसमें से हमको 100 बियरिंग की थिकनेस जो गर्डर के नीचे जो बियरिंग लगेगा उसकी थिकनेस अप्रोक्सीमेट 100 mm है, तो उसको माइनस करके और यहाँ पे जैसे PD1 ये 250 है तो हमको पेडेस्टल 150 mm का ही कास्ट करना पड़ेगा। इस तरह से हमको यहाँ पे डिटेल पता चलती है। ये देखिए हमारी कैप की डिटेल आ गई है, ये होगी हमारी कैप की डिटेल। कैप की डिटेल दी गई है, यहाँ पे ये चौड़ा कितना है, ये देखिए यहाँ से इतना 357 mm ये ऑफसेट बाहर निकला गया है और यहाँ पे 974 mm बाहर निकाला गया है, ये 90 डिग्री में निकाला गया है और इसके में हम देखेंगे तो इतना बनता है जो ब्रैकेट्स में दिया हुआ है। ठीक है, इसकी मतलब टोटल विड्थ कितनी हो गई है वो यहाँ पे 90 डिग्री में कितनी है, इसकी में कितनी दी गई है और इसकी थिकनेस क्या हुई है वो भी यहाँ पे है। और डर्ट वाल की चौड़ाई कितनी हो गई है, 300 mm की चौड़ाई है और ब्रैकेट की डायमेंशंस भी यहाँ पे दिखाई गई है और अप्रोच स्लैब की यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जनरल अरेंजमेंट था। अब रेनफोर्समेंट अरेंजमेंट क्या है उसका ये यहाँ पे दिखाया गया है। रेनफोर्समेंट अरेंजमेंट आप अलग से देखने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये यहाँ पे रिटर्न वाल का डायमेंशन में और रिटर्न वाल में किस तरह का रेनफोर्समेंट लगा गया है, अबटमेंट में किस तरह का रेनफोर्समेंट है, ये रेनफोर्समेंट किस तरह से अरेंज है, वो सारा देखने के लिए हमको पूरा जो है डिटेल में इसकी ड्राइंग को रीड करना पड़ेगा, तब जाके हमको समझ में आएगा। फिर ये वापस रिटर्न वाल की देखिए, रिटर्न वाल की अलग से क्या डिटेल दी गई है, रिटर्न वाल की डिटेल भी आप देख सकते हैं। ऊपर में हम लोगों ने एक चीज जो नहीं देखी, रिटर्न वाल की डायमेंशन क्या होती है वो देख लीजिए। यहाँ पे 750 mm की विड्थ की जो है एक रिटर्निंग वाल है। विड्थ, हाँ विड्थ ही कहेंगे हम इसको, या ब्रेड्थ कह लीजिए। 750 mm की बिल्कुल स्ट्रेट रिटर्न वाल अबटमेंट से चल के और इधर चल के और वो वापस अबटमेंट की वाल को कनेक्ट हो जाएगी पूरी राफ्ट से लेके और वहां तक, फिर उसके ऊपर क्रैश बैरियर आएगा। इस तरह से कुछ इसका अरेंजमेंट है। इसकी स्टील की डिटेल यहाँ दी गई है। नोट्स आप देखना चाहे तो ये देख सकते हैं, नोट्स क्या क्या दिए हुए हैं, इसमें कवर क्या है और इसमें कौन सा कवर किस साइड का कितना लिया हुआ है वो दिखाया गया है। स्टील की ग्रेड क्या दी गई है वो भी दिखाई गई है। यहाँ पे 500D का स्टील लेना है हमको। ठीक है, और उसके बाद में हर एक पार्ट में कौन कौन सी ग्रेड आप कंक्रीट यूज की गई है वो भी दिखाई गई है यहाँ पे। और ऐसी बहुत सारी डिटेल्स दी गई है जिनका आपको नोट्स पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे हमारी इसकी डिटेल हो गई, रिटर्न वाल की रेनफोर्समेंट डिटेल क्या हो गई। और फिर वापस सामने से हम देखने पे हमारी रेनफोर्समेंट की अबटमेंट पे कौन सा जा रहा है रेनफोर्समेंट, हमारा राफ्ट में कौन सा रेनफोर्समेंट लग रहा है, सारी डिटेल हमको दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए प्लान में कैसे स्टील लगाया गया है। देखिए आप स्क्यू में कुछ अलग टाइप का स्टील होता है, जिस तरह से ये देखिए यहाँ पे कुछ बीम टाइप यहाँ पे स्टील डाला जाता है। यहाँ पे ये इसका ये 90 डिग्री में देखिए ये कुछ जो है 90 डिग्री में वेरिएशन वाला स्टील भी है। यहाँ पे कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपका एक तरह से ये देखिए फुल लेंथ जो आप कहेंगे कि जो यहाँ से लेके और यहाँ तक जो कटिंग लेंथ सेम रहेगी, फिर यहाँ से वेरी करके अलग जाएगी और इस पोर्शन में फिर वेरी करके अलग जाएगी। यहाँ पे कुछ आपको एक्स्ट्रा बार्स दिए गए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कैंटिलीवर बार है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कैंटिलीवर बार है। फिर यहाँ पे ये बार दिया हुआ है, यहाँ से ये कितना लंबा लगा हुआ है बार, यहाँ से कितना वेरी कर रहा है वो बार भी दिया हुआ है। इस तरह से सारे बार्स की डिटेल दी गई है, आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ आपकी ये केप की डिटेल दी गई है। केप की डिटेल किस टाइप से दी गई है वो भी दिखाया गया है। रेनफोर्समेंट की डिटेल यहाँ पे कुछ रिंग्स दिखाई गई है, ये रिंग्स भी हैं। उसके बाद में आप देखेंगे कि बीबीएस के सारे जो रेनफोर्समेंट्स लगे हुए हैं, जो बार्स लगे हुए हैं, उनकी शेप्स क्या है वो दी गई है। उनकी कटिंग लेंथ नहीं दी गई है, वो हमको बीबीएस में निकालनी पड़ेगी। अगर आपने हमारा बीबीएस का वीडियो नहीं देखा है तो बीबीएस का वीडियो भी देख लें, उसमें आपको समझ में आ जाएगी कि आपको बीबीएस कैसे बनाना है, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हर एक चीज के सेक्शंस दिए हुए हैं, जहां से सेक्शंस इन लोगों ने लिए हुए हैं वहां के सेक्शंस दिए गए हैं, तो उनकी डिटेल्स भी आप देखेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपकी पेडेस्टल की डिटेल दी गई है, पेडेस्टल में कौन कौन सा रेनफोर्समेंट लगेगा, पेडेस्टल PD1 to PD4 की डिटेल ये हो गई। और ये मेटेलिक गाइडेड बियरिंग की
डिटेल क्या है वो भी यहाँ पे ये हो गई है। आप देखेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा। ये लिंक बार की डिटेल हो गई, ये लिंक बार की डिटेल हो गई। मैश, मैश क्या होता है? मैश जब हम पेडेस्टल करते हैं तो पेडेस्टल में यहाँ पे इस एरिया में आपका एक रेनफोर्समेंट आता है जिसको मैश रेनफोर्समेंट बोला जाता है। वो इस तरह से कुछ बनता है, यहाँ पे 2 रिंग्स से मिलके बनता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आप देख रहे होंगे, ये इस तरह से घूम के फिर से इसे आया है, ऐसे आया है, ऐसे आया है, ऐसे आया है, ऐसे आया है, और फिर यहाँ आके कनेक्ट हो गया है। ऐसी 2 बनाएंगे और उन दोनों को वापस ऐसे करके जोड़ देंगे। देखिए जैसे ये जुड़ी हुई है, फिर वापस ऐसी एक आड़ी रिंग करके एक मैश बना के उसको जोड़ दिया और एक मैश बन गई है, उनको टाई अप करके और एक मैश बन जाती है और उसको यहाँ पे फिक्स किया जाता है। जब पेडेस्टल कास्ट किया जाता है तब उसको फिक्स किया जाता है। तो ये कुछ हमारी डिटेल हो गई। ये देखिए यहाँ पे सेक्शंस भी दिए हुए हैं, इनके सेक्शंस में कैसे कैसे दिखाया गया है। सेक्शन के की डिटेल मींस पेडेस्टल, जो गाइडेड बियरिंग का पेडेस्टल है उसका सेक्शन कैसे है उसकी डिटेल यहाँ पे दिखाई गई है। और ये यहाँ पे देखेंगे आपकी पेडेस्टल की सेक्शन क्या है, सेक्शन उसमें पेडेस्टल का दिखाया गया है। पेडेस्टल के सेक्शन में कौन कौन सी चीजें हैं वो आपको पता चल रही है। ठीक है, तो ये ऐसे आपका, ये इस तरह से आपका ये डिटेल हो गया। फिर आप आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए जीएडी आ गया है उसका। तो ये हमारी थी एक अबटमेंट की डिटेल। अब हम नीचे जाएंगे, ये तो ये यहाँ पे हमारी कुछ डिटेल्स जो है अबटमेंट की दिखाई गई थी। तो कौन सी अबटमेंट की दिखाई गई थी, वो अलग अलग दोनों दिखाई गई थी। अब जैसे देखिए ये वाली जो अभी हमारी फिर वापस से दो अबटमेंट है। तो इसकी केप की एक राइट साइड का अबटमेंट है जो थोड़ा हाइट था हमने देखा था, और एक लेफ्ट साइड का अबटमेंट था उसकी अलग थी। वो तो हो गया था हमारा एक साइड का अबटमेंट जो हमने अभी जीएडी में देखा था। मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जीएडी में क्या से देखा था हमने। ये हमारे जीएडी में देखा था। तो हमारा इस अबटमेंट का डिटेल तो हमने देख लिया, लेकिन अब अगले अबटमेंट का डिटेल क्या है वो भी उधर दिया हुआ है। सेम डिटेल्स हैं, मीन्स सिर्फ इसकी अबटमेंट की केप की लेवल का डिफरेंस है, क्योंकि इसकी हाइट अलग आएगी और इसकी हाइट अलग आएगी, क्योंकि यहाँ पे ग्रेडियंट बन रहा है, रोड का ग्रेडियंट बन रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको इसमें सारी चीजें समझ में आ रही होगी। ग्रेडियंट्स मीन्स क्या बन रहा है कि स्लोप बन रहा है आपका, एक ये समझ लीजिए घाटी पे जो है ये ब्रिज बन रहा है, इसलिए इसकी डिटेल्स इस तरह से दी गई है। तो आपको इसमें 90 डिग्री का स्ट्रक्चर तो हर कोई समझ लेता है, लेकिन स्क्यू का स्ट्रक्चर जो समझ लेगा ना, आप समझ लीजिए कि आपको ड्राइंग अच्छे से समझना आ गई है और आपको एग्जीक्यूशन करना आ गया है, अगर आपने स्क्यू की डिटेल्स पढ़ ली है तो। ठीक है, कुछ और वीडियोस में आपके लिए लेके आऊंगा कि आपको 2 पॉइंट से आप आपका लेआउट कैसे निकाल सकते हैं। आपके पास अगर 2 पॉइंट्स अवेलेबल हैं तो आप लेआउट कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अगर होगा तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल वीडियो करके दिखाऊंगा साइड पे कि लेआउट जो है कैसे किया जाता है स्ट्रक्चर का। अगर आपको देखना है वीडियो तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा किसी दिन। तो यहाँ पे इस तरह की अबटमेंट की डिटेल्स देखिए। फिर वापस अबटमेंट की डिटेल हो गई, ये जीएडी में ही है सारा। ये अबटमेंट क्या हो गया, कैसे हो गया। अब ये गटर की डिटेल भी हम देख लेते हैं, अभी कुछ माइनर डिटेल्स देख लेते हैं। ये देखिए गटर क्या आपका डिटेल एट सपोर्ट की यहाँ पे विड्थ देखिए 800 mm होके हो जाती है, और ये यहाँ पे इसकी हाइट जो है वो 1800 mm दी गई है। यहाँ पे 150 mm का ये कुछ ऑफसेट हल्का सा निकाला गया है, और फिर यहाँ पे 17 mm का ये हल्का सा हाइट वेरिएशन है। फिर उसके बाद में 1633 से यहाँ पे ये हो गया। बीच का जो सेक्शन है गटर का मिड स्पान पे उसका 300 mm थिकनेस है, 800 mm नीचे में विड्थ है, और इस तरह से कुछ स्लोप बना हुआ है और वेरी होके वो गटर में हम देखेंगे कि कैसे बनेगा। और मैंने आपको गटर का वीडियो दिखाई भी था, उसमें देखेंगे आप तो गटर का ये वेरिएशन 300 mm, और ये यहाँ पे सपोर्ट पे कैसे होता है उसका वेरिएशन आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से गटर में जो वेरिएशन होके और ये थिकनेस पे हम लोग पहुंच जाते हैं। ये यहाँ पे स्ट्रक्चर में टो वाल्स भी है। टो वाल क्या होती है, ब्रिज का जो मिट्टी होता है यहाँ पे डाला हुआ, जो उसको बचाने के लिए, सॉरी ये टो वाल तो उसलिए होती है कि जो हम लोग मिट्टी, जो ब्रिज की मिट्टी होती है, जो हम लोग अर्थ फिलिंग करते हैं रोड बनाने के लिए, उसकी जो मिट्टी आती है वो आके फैली रहती है, तो उस मिट्टी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है कि वो मिट्टी जो है वहां से कटे नहीं, इसलिए टो वाल बनती है। ठीक है, ये कुछ बोर होल्स की डिटेल है। बोर होल्स हम यहाँ पे मिट्टी का स्ट्रक्चर क्या है वो देखने के लिए बोर होल्स किए जाते हैं। ये सबसे पहले किया जाता है जब हमारी सर्वे चलता है किसी साइड का, पूरे रोड का, तो तब यहाँ पे बोर होल्स करके कि यहाँ पे मिट्टी का स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पे कहें कि ग्राउंड का स्ट्रक्चर कैसा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 750 mm पे कौन सी मिट्टी आई थी, फिर नीचे यहाँ से 2.5 मीटर पे कौन सी मिट्टी आई थी, फिर 2800 पे कौन सी मिट्टी आई, और फिर लास्ट में 6 मीटर तक कौन सी मिट्टी आई। इस तरह से बोरहोल करके और यहाँ पे देखे जाते हैं, और फिर यहाँ पे ड्रॉइंग्स डिटेल में डाल दिए जाते हैं कि आप एक्सकेवेशन करें तो आपको पता रहे कि कौन सी मिट्टी कहाँ पे आने वाली है। उस हिसाब से आप आपकी साइड की एक्सकेवेशन की प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए पियर केप की डिटेल दी गई है।
पियर कैप की यहाँ पे डिटेल इस तरह से दी गई है। पियर कैप का हम अलग से देखेंगे वीडियो बना के। ये पियर की वीडियो, ये पियर की हो गई और ये पियर कैप हो गई हमारी, ये पोर्शन पियर कैप हो गया। देख सकते हैं आपकी ये कॉलम टाइप का ही कुछ डिटेल है जो हम हमारे घर में जो कॉलम्स बनते हैं उन्हीं तरह का एक डिटेल है। उसमें देखिए फुटिंग हो गई, तो हमारा यहाँ पे एक फाउंडेशन हो गया, फिर यहाँ पे एक कॉलम हो गया और यहाँ पे फिर ये केप हो गया जो एक, ये समझिए कि आप कैंटिलीवर बीम है, ये कैंटिलीवर बीम है, इधर भी एक्सटेंड हो रही है, इधर भी एक्सटेंड हो रही है, इस तरह से ये एक कैंटिलीवर बीम है। यहाँ पे हमारे कुछ अलग तरह के डायमेंशन दिखाए गए हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं है। हम पियर कैप में जो हमारी रिवाइज ड्राइंग्स आती हैं उसमें अलग अलग चेंजेस होते रहते हैं, वो हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो ये इस तरह से कुछ पियर की डिटेल्स हो गई है। ठीक है, पियर के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से जनरल अरेंजमेंट था और हमने देखा कि अबटमेंट की मीन्स कैसे होती है, उसकी डिटेल्स कैसे होती है अबटमेंट की, वो भी हम लोगों ने देखी। अगर आपको ड्राइंग्स चाहिए हो तो ड्राइंग में आपको अवेलेबल करवा दूंगा, आप कभी कमेंट कीजिएगा मुझे, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कभी मेरे पास में ठीक है, मेरे पास में तो अवेलेबल है, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अवेलेबल कर देता हूँ आपको ये ड्राइंग का। आप उसको खोलिए, फिर उसको पढ़िए और समझिए कि क्या होती है। ठीक है, वैसे ही मैं आपके लिए गर्डर के लिए भी आपको पूरी डिटेल समझा दूंगा कि उस तरह उसमें भी गर्डर की डिटेल जो है कैसे दी हुई है और उसका अरेंजमेंट क्या क्या है, उसमें सिटिंग पाइप कैसे बिठाया जाता है, उसमें स्ट्रेसिंग के लिए सारी डिटेल दी रहती है, उसकी प्रोफाइल रहती है, केबल की प्रोफाइल वो कैसे रहती है, वो सारी चीज़ें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा वीडियो पूरा, और इसके लिए मैं आपको एक साइड का वीडियो भी प्रेजेंट करूंगा जिसमें मैं आपको जो हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है स्ट्रक्चर, उसकी सारी डिटेल्स जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा इसमें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और देखते रहिए हमारे वीडियो। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बना के लेके आता रहूँगा। धन्यवाद।